एक बहू ऐसी भी। एक परिवार में माँ बाप और उनके दो पुत्र थे। बड़े पुत्र की शादी कई वर्ष पहले हो चुकी थी। बड़ी बहू को 4 बेटियां थी, लेकिन घर की सास को तो बेटे की आशा थी। किंतु बड़ी बहू ने 4 बेटियों के बाद ऑपरेशन करवा लिया था और छोटे बेटे की शादी को अभी 1 वर्ष ही हुआ था। छोटी बहू का नाम कंचन था। वह बहुत ही सुशील और स्वभाव की बहुत अच्छी थी। आज कंचन की गोद भराई की रस्म थी। अब सबकी उम्मीदें कंचन से ही थी कि कंचन बेटा पैदा करेगी, लेकिन उनको यह नहीं पता कि बेटा या बेटी होना किसी इंसान के हाथ में नहीं है, यह तो ईश्वर के हाथ में है। लेकिन फिर भी कंचन की सास अपनी बहू से कहती है, बहू कुछ भी हो जाए तुम्हें बेटा ही पैदा करना है, नहीं तो हमारा खानदान कैसे आगे बढ़ेगा। उसी दिन कंचन के मायके वाले आते हैं और गोद भराई की रस्म शुरू हो जाती है। कंचन की सास शीतल जी ने कंचन से कहा, देखो बहू, अब तुमसे ही हमें आस है, क्योंकि इस खानदान का चिराग तुम ही पैदा कर सकती हो। बड़ी बहू से तो आस ही नहीं है, उसने तो जबरदस्ती ऑपरेशन करवा लिया, लेकिन तुम्हें तो बेटा पैदा करना है। शीतल जी की बात का जवाब देते हुए कंचन की माँ ने कहा, समधन जी, लड़का या लड़की होना यह इंसान के बस की बात नहीं है। और फिर आज के ज़माने में बेटे और बेटियों में कोई अंतर नहीं है। भगवान जो भी दे उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, और यह मेरी बेटी के हाथ में नहीं है कि बेटा पैदा हो या बेटी। पहली बार में जो भी हो जाए वह ठीक है। भगवान से यह दुआ कीजिए कि बेटा हो या बेटी स्वस्थ पैदा हो। शीतल जी कंचन की माँ से बोली, देखिए समधन जी, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे तो बस पोता ही चाहिए। पोते का मुंह देखे बगैर मैं इस दुनिया से नहीं जाना चाहती। शीतल जी ने अपने छोटे बेटे राहुल से कंचन के गर्भ में पल रहे बच्चे की लिंग की जांच करवाने को कहा। कंचन के पति राहुल की एक डॉक्टर से जान पहचान थी और उन्होंने लिंग जांच कर यह पता लगा लिया कि कंचन के गर्भ में लड़का है या लड़की। जब उसकी सास को पता चला कि कंचन के गर्भ में लड़का नहीं लड़की है, उस दिन के बाद से ही सास कंचन से सही ढंग से बात तक नहीं करती थी। जब तक शीतल जी को पता नहीं था कि कंचन के गर्भ में लड़का है या लड़की, कंचन की खूब सेवा करती थी। जैसे ही उनको पता चला कि कंचन के गर्भ में लड़की है, तो उन्होंने कंचन की तरफ ध्यान देना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्होंने कई बार कंचन को गर्भ गिराने तक के लिए कहा, लेकिन कंचन ने ठान लिया था कि कुछ भी हो, वह अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को जन्म देगी। धीरे धीरे 9 महीने कब बीत गए पता भी नहीं चला, और आखिरकार कंचन ने एक सुंदर फूल सी बच्ची को जन्म दिया। अस्पताल में नर्स ने जब शीतल जी को कंचन की बेटी को पकड़ाया, तो उन्होंने पकड़ तो लिया, लेकिन ऐसे जैसे मानो हाथ में किसी इंसान के बच्चे को नहीं, बल्कि कोई गंदी चीज को पकड़ लिया हो। कंचन जब अस्पताल से घर आई तो उसकी सास अब कंचन से ढंग से बात भी नहीं करती थी। कंचन की बच्ची को तो कभी गलती से भी नहीं छूती थी, लेकिन एक बात अच्छी थी कि कंचन की जेठानी बहुत अच्छी थी और वह कंचन की बेटी की भी कभी कभी देखभाल कर लेती थी। कंचन ने अपनी बच्ची का नाम तान्या रखा, लेकिन वह अपनी दादी का प्यार नहीं पा सकी। वह जब भी दादी शीतल जी के पास जाती, दादी उसे डांट फटकार कर भगा देती। 6 साल बाद कंचन दोबारा से माँ बनी और इस बार भी वह बेटी को ही जन्म देने वाली थी। इस बात को कंचन के साथ शीतल जी ने अपने बेटे को भी अपने समर्थन में कर लिया था और उन्होंने अपनी बहू कंचन पर बहुत दबाव दिया कि बच्ची को गर्भ में ही मार दे, लेकिन इस बार भी जिद करके कंचन ने अपनी बेटी को जन्म दिया। समय ऐसे ही निकलता रहा और एक दिन कंचन की सास के पेट में दर्द हुआ। कुछ दिन तो वह ऐसे ही पेट दर्द की दवाई लेकर खाती रही, लेकिन जब पेट दर्द ठीक नहीं हुआ तो बड़े डॉक्टर को दिखाया गया, तो उसने जांच कर बताया कि कंचन की सास की दोनों किडनी खराब हो चुकी हैं। डॉक्टर ने कंचन के पति से कहा, राहुल जी, अगर आप चाहते हैं कि आपकी माँ जिंदा रहे तो आपको जल्द से जल्द किडनी की व्यवस्था करनी होगी और तुरंत लगवानी पड़ेगी, नहीं तो हम आपकी माँ को नहीं बचा पाएंगे। जब सबको पता चला कि शीतल जी की
कि दोनों किडनी खराब हो गई हैं और उन्हें 1 महीने के अंदर अगर किडनी डोनेट नहीं की गई तो उन्हें बचाया नहीं जा सकता। घर में कोई भी तैयार नहीं हुआ किडनी डोनेट करने के लिए। आखिर में शीतल जी के पति यानी कंचन के ससुर जी अपनी पत्नी को बचाने के लिए अपनी 1 किडनी डोनेट करने का फैसला लिया, लेकिन उनकी किडनी अपनी पत्नी के साथ मैच नहीं हो सकी। उन्होंने अपने बेटे से आग्रह किया कि अपनी माँ को किडनी डोनेट कर दे और मेरी पत्नी यानी अपनी माँ को बचा ले। कंचन का पति राहुल ने कहा, पापा मैं किडनी कैसे डोनेट कर सकता हूँ? मेरे सामने तो अभी मेरा पूरा जीवन पड़ा है। एक दिन सुबह सुबह कंचन अपने ससुर के कमरे में गई और ससुर से को बोली, पापा जी मैं सासू माँ को अपनी किडनी डोनेट करूँगी। ससुर ने अपनी बहू को समझाया, जाने दो बहू, अब तो तुम्हारी सास वैसे भी बूढ़ी हो गई है, तुम्हारे सामने तो तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है, तुम्हें कुछ हो गया तो हमारी पोतियों की देखभाल कौन करेगा? नहीं बहू रहने दो तुम। लेकिन कंचन ने जिद कर अपनी सास को किडनी डोनेट करने के लिए अपने ससुर जी को तैयार कर लिया। उसने अपने ससुर से कहा, जब से मैं बेटी की माँ बनी हूँ तब से अपनी सासू माँ के प्यार के 2 बोल सुनने के लिए तरस गई हूँ। शायद इसके बाद सासू माँ अपनी बेटी ना सही बोली, कम से कम बहू के रूप में ही अपने दिल में जगह दे पाए। कर दे, कंचन अपने पति के साथ हॉस्पिटल जाती है पर गुजरी तो पता चला बाद पता चलता है कि कंचन की किडनी मेरी बहू हो या बेटी मैच कर गई है। भी परेशान होने की जरूरत नहीं। इस बात से अनजान काम वाली बुलाती हूँ, उनको कौन रसोई में संभाल रहा है। और आखिर वह दिन आ गया था जब ऑपरेशन होना था। कंचन के ससुर अपनी बहू और अपनी पत्नी की सलामती की प्रार्थना के लिए ईश्वर से कर रही थी कि ऑपरेशन के लड्डू बनाकर लाई थी। 5 घंटे चले ऑपरेशन के बाद बहू दोनों बराबरी से खाएंगे, ऑपरेशन सफल रहा, नहीं मारेंगे। होश में आने के बाद लड्डू कंचन की सास शीतल जी ने उधर अपने पति से कहा, आप मुझे यह बता रही मुझे किडनी किसने डोनेट की? मैं जानना चाहती थी। लेकिन शीतल जी को जब पता चला कि कंचन ने उनको अपनी किडनी डोनेट की तो वह रोने लगी। उन्होंने अपने पति से कहकर तुरंत कंचन को अपने पास बुलाया। कंचन मेरी बच्ची, मैं माफ़ी के लायक तो नहीं हूँ, पर हो सके तो मुझे माफ़ कर दे बहू। मैंने कभी तुम्हें प्यार अपनापन नहीं दिया जिसकी तुम हकदार थी। पोता और पोती होना तो ईश्वर की देन है, लेकिन मैं तुम्हें बात बात पर अपमानित करती रही। मुझ जैसी बुरी सास के लिए तुमने इतना किया कि कोई सगी बेटी भी ऐसा नहीं कर सकती। दोबारा मुझे नई जिंदगी देने के लिए शुक्रिया। बस करिए मम्मी जी, आपको कुछ नहीं होगा। मैं तो बस यही चाहती थी कि आपके दिल में छोटी सी जगह मिल जाए, आपका प्यार और आशीर्वाद मिल जाए। मेरे लिए वही बहुत है। आप स्वस्थ हो गई हैं, यह देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। कुछ ही देर में शीतल जी का सारा परिवार उनके पास खड़ा था। उन्होंने अपनी पोतियों को अपने पास बुलाया और कहा, मैं भूल गई थी कि लड़कियां सच में देवी का रूप होती हैं। मेरा बेटा जो मेरा अपना खून था, उसने मुझे किडनी देने से मना कर दिया, लेकिन बहू जो किसी दूसरे घर से आई थी वो अपनी बेटी से भी सगी निकली। शीतल जी ने अपने सभी पोतियों को गले लगा लिया और फफा कर रोने लगी। इस तरह उन्हें समझ आया कि बेटा बेटी में फ़र्क करना गलत है।